नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, सभी जानते हैं आज लोकतंत्र के महापर्व में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर भी रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया जा रहा है। आज इस बढ़े हुए मतदान की अगर हम बात करें तो ये किस तरफ ये रुख करेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सर, ये 1 बजे तक के अगर हमारे पास जो अभी आंकड़े आए हैं उससे बात करें तो अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर 35.22% मतदान हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पिछले 2 दशकों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में 1 बजे तक इतना जो है मतदान नहीं हुआ है। इवन के कुछ स्थान तो ऐसे थे जहां पर 52% से ऊपर तक मतदान हो गया दोपहर 1 बजे तक ही। तो ऐसे में इन सबको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये किस तरफ मतदान जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हालांकि सरकार को लेकर, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर अक्सर आलोचना होती है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जिस प्रकार रुझान सामने आ रहे हैं मतदान के, इसके लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाता है, सिस्टम को भी जाता है, जो कि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि घर से निकलें, वोट डालें, तमाम बातें हैं। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो उसका फ़लसफ़ा अलग ही दिखाई देता है, जो तर्क दिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से जब इसको राजौरी और पुंछ से जोड़ा गया, अनंतनाग संसदीय सीट को। आपने ठीक कहा कि रुझान बड़ा उत्साहजनक है, और जब राजौरी और पुंछ सन 2019 में नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तब बिलो 10% टोटल परसेंटेज आई थी, शाम तक जितना समय तय होता 2019 में 8.96% गई जी। और ख़ास तौर से उसमें जो शोपियां का एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जैनपुरा, वहाँ तो लगभग 0% था। लगभग सरकारी कर्मचारियों को चॉपर में बैठा कर ले जाया जाता था वोट डलवाने के लिए। खाली रहना भी ठीक नहीं है, पत्थरबाजी होती थी, हड़ताल का ऐलान होता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ, ना हड़ताल है ना पत्थरबाजी है। यह जुदा बात है कि महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही है कि सरकार ने, सिस्टम ने, पुलिस ने उनके लोगों को बिजबेहाड़ा इलाके से रात को उठाया और थाने में बैठाए रखा, जिसके खिलाफ वो धरने पे बैठी और उनको छोड़ दिया गया। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि वो ये पहले भी वो आरोप लगाती रही है कि सरकार ये चाहती है कि हड़ताल का साउथ कश्मीर में ऐलान हो और इलेक्शन का जो वोट है जो है वो पीर पंजाल खत्ते में मतदान हो। अब ये उनका आरोप है। हम आरोप कई बार, ये नहीं कि आरोप बिल्कुल 100% ठीक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी, वो बात कही जाती है। तो देखना दिलचस्प, अच्छी बात तो है कि लोकतंत्र के इस पर्व में हम देख रहे हैं सुबह से जो हम विजुअल आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ माध्यमों से, कि लोग सुबह पोलिंग 7 बजे होनी थी, लेकिन 6 बजे, 6:30 बजे कतारबद्ध खड़े हो गए ऐसे ऐसे इलाकों में साउथ कश्मीर के। आपने जैनपुरा की बात की। जैनपुरा में आपने कहा बिल्कुल 0 के बराबर थी, लेकिन अभी जो आंकड़े मेरे सामने मौजूद हैं उसमें जैनपुरा में दोपहर 1 बजे तक 27.79% जो है दर्ज किया गया है मतदान। यानी कि एकदम से जहां पर एक शून्य था और शून्य से आप 27 यानी कि 28% मतदान हो जाता है, वो भी दोपहर 1 बजे तक मात्र 6 घंटे में, जबकि अभी 5 घंटे और बाकी थे। तो इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, वोट उन्होंने कहीं भी डाला हो, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये स्वागत योग्य ये माहौल है और कदम है कि मतदाता घरों से बाहर आ रहे हैं। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात ये भी है, केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी लाइनों में कतारबद्ध हैं। और ख़ास तौर से एक हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में मतदान हुआ तब, बारामूला में हुआ तब, यंगस्टर सबसे ज़्यादा बाहर आ रहा है वोट डालने के लिए। वर्मा साहब, यहाँ सवाल एक और उठ रहा है। मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, इन आंकड़ों में मुझे लग रहा है दोपहर 1 बजे तक अनंतनाग सीट पर 21% मतदान, 21.19% है जी। अनंतनाग की ही अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर 24.20% है जी। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम रजौरी पुंछ में आते हैं तो रजौरी में 52%, पुंछ हवेली में 46%। तो ये क्या है? मतलब क्या अनंतनाग सीट से जो मतदाता हैं क्या वो नाराज हैं किसी बात को लेकर, जो वो वोट करने नहीं आ रहे हैं? वोट तो किसी को भी किया जा सकता है,
अगर नाराज़गी है तो नाराज़गी का भी वोट बाहर आता है। अगर किसी के लिए आपके मन में दया भाव या कोई विचार है तो आप उसको भी वोट दे सकते हैं। देखिए, किसी भी विश्लेषण को करते वक्त हम पे अतीत में भी हमें गौर करना पड़ता है। राजौरी और पुंछ, जिसे हम पीर पंजाल खित्ता कहते हैं, इसमें हमेशा से हैवी पोलिंग रही है। इसका एक रिकॉर्ड रहा है जब तक जम्मू संसदीय सीट जुड़ा रहा। और हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा हो जो श्रीनगर के साथ काट कर दिया, शोपियां का एक इलाका श्रीनगर सीट के साथ जोड़ देगा, बाकी जो इलाके कुलगाम है, अब कुलगाम में अनंतनाग है, जो भी इलाके हैं, कुलगाम में 21 हाँ, थे। लेकिन हमें पिछले आंकड़ों के से अगर हम कंपैरिजन करेंगे फिर भी ये बहुत अच्छा उत्साहजनक ट्रेंड दिख रहा है। पहली बार जैसे बताया कि बिलो 10% था शाम को 5-6 बजे जब तक जितनी पोलिंग होती है। अभी तो ये 1 बजे का रुझान है, अभी 5-6 बजे तक तो रुझान और बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि इस बार चाहे हमें पीर पंजाल खित्ते की अपेक्षा कम दिख रहा है, लेकिन पिछले अनुभव ये बताते हैं कि कश्मीर के जो आंकड़े रहे हैं उनसे ये एक उछाल के तौर पर मतदान देखा जा रहा है। आपने बात की, मैं वही पे अपने सवाल पे वापस आता हूँ। 11 सेगमेंट कश्मीर के जी, 7 और पीर पंजाल, 7 जो है पीर पंजाल के जो है उनमें रजौरी है, पुंछ हवेली है, नौशहरा, मेंढर और सूरनकोट, थना मंडी जी, ठीक है। और इसके साथ आप यही सेगमेंट हैं। लेकिन बाकी की अगर सेगमेंट की बात करें तो देखिए अनंतनाग है, अनंतनाग वेस्ट है, ये बुद्धल रह गया था, माफ़ कीजिए, बुद्धल भी था जो इधर। तो वहीं डीएचपोरा, देवसर, डोरू, कोकरनाग, कुलगाम और उसके बाद पहलगाम के बाद शिंगस, अनंतनाग ईस्ट और फिर श्री गुफारा, बिजबिहारा और जैनापुरा। इन सब में अगर बात की जाए तो करीब करीब 30 से कम या किसी एक आध में 30 से ऊपर का मतदान है। लेकिन अगर दूसरा हमने 7 सेगमेंट की बात करें तो वो सब 30 से ऊपर और 50 के बीच में छू रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए 2019 से पहले पीर पंजाल खित्ते में आतंकवाद पूरी तरह समाप्त दिखाई दे रहा था। ये हाल के 3 वर्षों 4 वर्षों में ये आतंकवाद ने फिर वहाँ सिर उठाया है। और लेकिन ये भी ज़रूर है कि वहाँ जो समुदाय हैं, दो खास तौर से गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला, इन दोनों में अब जो कड़वी सच्चाई है, दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रही है। इस बात को लेकर पहाड़ी कबीला हमेशा से निराशा में रहा कि उनको स्टूल ट्राइब का कैटेगरी का दर्जा नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस के हुकूमत के टाइम मिल जाता है, ये खुद पहाड़ी नेता कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के जो यहाँ के बड़े नेता थे उनकी वजह से उनको वो रुतबा नहीं मिल पाया जो बीजेपी ने दिया। लेकिन उधर हम अगर बात करें साउथ कश्मीर की जितने भी असेंबली हल्के हैं जिनका आपने नाम लिया, आतंकवाद का गढ़ होने के कारण, हड़ताल घोषित होने के कारण, पत्थरबाजी होने के कारण वहाँ मतदान लोएस्ट टू लोएस्ट होता था। लेकिन इस बार भी हम देख रहे हैं सुबह 6 बजे से कतारें लगी हैं। खास तौर से जैनपुरा इलाका देखें आप। एक बीच की बड़ी मुझे खास अभी ध्यान में आया है, मातर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज सुबह से मीडिया में सुर्खियों में हैं। वो एक तरफ धरने पे थी, दूसरी जो उनकी बेटी थी वो पोलिंग बूथ के अंदर वो कह रही थी लोगों को कि आप चाहे 4 घंटे लगें, आप कतार में खड़े रहना, वोट डाल के जाना, बूथ के अंदर हैं आप। तो वहाँ वो आरोप लगा रही थी कि वोटिंग प्रोसेस को जानबूझ के स्लो किया जा रहा है। तो ये कितने हद तक सच लगता है, क्योंकि मात्र सिर्फ यही अगर हम कहें माँ बेटी ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला खामोश हैं, फारूक अब्दुल्ला खामोश हैं, अपने अल्ताफ़ बुखारी खामोश हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वोटिंग प्रोसेस स्लो है। जो वोटिंग प्रोसेस स्लो वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए शुरू से ये आरोप लगते रहे हैं, महबूबा मुफ्ती खुद लगाती रही हैं कि उन्हें संसद में जाने से रोकने की हर चंद कोशिशें हो रही हैं। अगर उस परिप्रेक्ष्य में, आरोपों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कोशिश ये भी हो सकती है कि लो परसेंटेज अगर होती है, हालांकि अभी भी बहुत बड़ी हमारा मानना ये है पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अपेक्षाकृत अभी 1 बजे तक ये अच्छा परसेंटेज, अच्छा रुझान है। लेकिन हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती के दिमाग में हो कि इससे और बढ़िया परसेंटेज हो सकता था जिस पर उनके लोग उठाए गए। देखिए कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का,
वो लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है बनस्पति की सरकार की ओर से कहे गए निर्देशों का पालन किया जाए। तो महबूबा मुफ्ती के आरोप उनके आरोप हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम कोई फैसला उसमें सुना नहीं सकते, लेकिन वो डे वन से आरोप लगा रही हैं कि मुझे संसद में जाने से रोकने के लिए शासन प्रशासन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अगर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की बात है इन विषयों पर, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बयान देना चाहिए था अगर ये बात सच हो रही है तो, लेकिन हर आदमी अपने चश्मे से देख रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती में जमकर हमले कर रहे हैं। वो उनको बी टीम कह रहा है, वो उनको बी टीम कह रहे हैं। तो और जो बल्ला है अल्ताफ बुखारी की पार्टी, जफर इकबाल मनहास, वो अपने तरीके चल रहे हैं और बीजेपी का प्रॉक्सी उम्मीदवार कहा जा रहा है। हमने देखा भी पुंछ के। लेकिन मेहमान साहब एक चीज़ मुझे ये बताया कि ये जो आपने कहा अभी तक जितना भी परसेंटेज गया है, चाहे 20 से ऊपर गया है, लेकिन 27 से नीचे ही रहा है सभी जगह पे, लेकिन इस परसेंटेज को आप कहाँ मानते हैं कि यहाँ तक शाम 6 बजे तक पहुँच जाए तो ये सबसे बेहतर है, वो लेवल क्या है? देखिए, हम समझते हैं जो जिस प्रकार रुझान आया, सुबह 7 बजे की पोलिंग है, 7 बजे तो 7:30 चल गई है, और 7:30 से लेकर 2:30 और 1 बजे तक देखिए कितने घंटे बनते हैं, और अभी समय है 5 घंटे और हैं। तो हम समझते हैं कम से कम 50% के करीब, तो अगर ये साउथ कश्मीर 50 में 40 भी अगर चला जाता है, अगर घाटी में 50 क्रॉस 40 भी चला जाता है, अगर घाटी में 50 क्रॉस करता है, हाँ, तो इसको आप क्या मानेंगे? देखिए, लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं बार बार, लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि माना ये जा रहा है फिलहाल कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है महबूबा मुफ्ती और मियाँ अल्ताफ़ अहमद और जफ़र इकबाल मनहास के बीच। लेकिन अगर और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट देखी जाए, वो एनसी और पीडीपी में दिखाई देती है। उसकी वजह क्या है कि एनसी का जो वोट बैंक जो लेके चल रहे हैं गुजर बकरवाल का, वो समझते हैं कि वो 100% उनको वोट पड़ रहा है, लेकिन 100% किसी भी समुदाय का वोट किसी को नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लिया जाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने ये भी आरोप लगाया कि जो मियाँ अल्ताफ़ के पिता स्वर्गुम में वास कर रहे हैं, मियाँ बशीर, वो छाता लेके खड़े हैं कि जो वोट डालेगा वो छाते के नीचे खड़े हो जाएंगे। इस तरह के बयान में हमारा ये कहना है कि अगर ये आरोप सही है तो भैया फिर प्रधानमंत्री क्या गलत कर रहे हैं? अगर वो बजरंग बली का या प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं तो उस पर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चीखती है कि मोदी साहब ये कर रहे हो, तुम भी तो वही काम कर रहे हो अपने प्रत्याशी के लिए। जो मियाँ बशीर इस दुनिया में नहीं है, वो पीर थे उस दरगाह के, जिसकी दरगाह इनकी जो है कंगन में है। तो मतलब अपना लिए मीठा दूसरे के लिए कड़वा, ये सिद्धांत नहीं चल सकता। और अगर पहाड़ी कबीले की बात की जाए, पहाड़ी कबीले में ये जो मर्जी दावा कोई करे, बीजेपी का या जो बैट वाला, लेकिन हमने जो बयान देखे हैं पिछले दिनों, ख़ास तौर से मुश्ताक बुखारी जो पहाड़ी नेता हैं एनसी छोड़ के बीजेपी में आए, उन्होंने ये भी कहा था अगर बीजेपी का कैंडिडेट आता है तो बहुत ज़्यादा होता है इन मेजॉरिटी, ये 100% उन्होंने नहीं कहा, इन मेजॉरिटी जो पहाड़ी कबीला है उनको वोट करेगा, तो पीडीपी को डालेंगे। कहा मत पीडीपी को। अच्छा, और देखिए दिलचस्प पहलू उसमें केवल मुश्ताक बुखारी नहीं है, और भी कई कद्दावर नेता हैं जो भूमिगत हैं। भूमिगत का मतलब है कि छुप गए हैं, मतलब वो किस तरह के बयान देने परहेज कर रहे हैं। इसका मायने क्या है? इसको वो भले बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनमें सबसे बड़ा नाम तो अल्ताफ बुखारी का। तो इससे देखा जा सकता है कि इसका मतलब यह है कि पहाड़ी कबीले का वोट कहीं ना कहीं बड़े चंक में वो महबूबा की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन 4 तारीख को असली बात तस्वीर सामने आएगी। लेकिन हमारा देखना है, पहले दिन हम जब पुंछ और राजौरी के दौरे में हम कई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और हमने देखा जो बल्ले का जो पहाड़ी कबीले का वहाँ एक इजलास हो रहा था जिसमें तरुण चुग, रविंद्र राणा थे, मुट्ठी भर लोग थे। अगर इतना ही जलवा था पहाड़ी कबीले में, इतना असर था बीजेपी का, तो कम से कम 1000 आदमी तो खड़ा होता वहाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।